माता पिता दूध आदि के लिए व्यवस्था करते थे और उसके लिए गाय देते थे, लेकिन आज तो गाय का देने का उतना चलन नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी गोदान व्यवस्था फिर भी रह गई है। तो इसलिए कुछ भी अपने हाथ में पैसा और रख ले, वर के माता पिता नहीं, वधू के माता पिता वधू। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम मृत्यस्य नाभि प्राणुभुचम चिकेतुषे जनाय गमनागमोतिथिं वधिष्ठा। वर के हाथ में दे दीजिए, गोदान वर के हाथ में दे दीजिए। मर्यादा कारण दे दिया, हाथ लगा लो। गोदान के बाद कन्या के माता पिता ये बच्चों का अपने हाथ से लो, बच्चों का अपने हाथ से लो, कि उनमें वो अपने हाथ से लो ना, बच्चों देख कर दिए वो सद्गुण हमेशा बढ़ते रहें, उनकी मर्यादा बनी रहे, आप मर्यादाओं का पालन करते रहे और हमारी जो अपने जो कन्या हाँ बैठो आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे, इसका पूरा ख्याल करेंगे। लाई मैं बच्चों को अपने हाथ से और लूँ। जो शासन ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं या बताए जाएंगे, ताम देव समाश्रय धर्माश्चरणं सम्यक् क्रियतामनया सह धर्मे चार्थे च कामे च यत्तत्त्वन्नाति चरेर्विभो। अब वर कहेंगे नाति चरामी, मैं मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा, यानी मेरे अंदर अपने गुणों को बढ़ाते चले जाऊंगा। पाणी ग्रहण संस्कार। चलिए, ओम यदेशि मनसा दूरम दिशोनुपावमानुवा हिरण्यपर्वो वै कर्ण स्वतां मनसां करोत्वसः। इस तरीके से अंगूठा जो है कन्या के माता पिता अंगूठा वर के हाथ में सौंप दें। अब आपको ग्रंथि बंधन करना है, यानी दोनों के यानी वर वधू के पाणी ग्रहण संस्कार के बाद ग्रंथि बंधन उनका जो है गांठ लगानी है। तो जो दुपट्टा हमने दे रखा ना दोनों को उड़ाने के लिए, इन दोनों के दुपट्टे को अब बांधना है, गांठ बनानी है। और गांठ बनाने में 5 चीज़ें रखिए वहाँ पर, थोड़ा फूल रखिए, चावल रखिए, हल्दी रखिए, दूबा रखिए और पैसा रखिए। 5 चीज़ें यानी हल्दी, पैसा, एक सिक्का रखना, एक रुपया रख दो, एक फूल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए। इस तरीके से बना के दोनों के यानी दुपट्टे में गांठ बांध दीजिए। दोनों के दुपट्टे में गांठ बांधिए, इधर भी दोनों के दुपट्टे में रखिए सिरे पर और गांठ बांधिए। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापूर्णा हृदयानिनौ संमातरिष्वा संधाता संदिष्टि ददातु नौ। वर वधू प्रतिज्ञाएं करेंगे, वो बेटे वर वधू प्रतिज्ञा करेंगे। ये पहन के ना गांठ मान लो आपस में, इसको पहन लो। धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा, धर्म पत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्माण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप में स्वाध्याय, स्वभाव, गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पत्नी व्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति और प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को
एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को समान सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता व्यवस्था और अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार और आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा स्वच्छता प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या द्वेष चुगली अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नतापूर्वक सदगृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं उन्हें सेवा और मेरे द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। ये पति पत्नी की घोषणाएं। अब गंधाक्षतं पुष्पं धूपं दीपं समर्पयामि। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। अग्नि प्रदीपनम। अब जो है दाएं हाथ से थोड़ा अग्नि को तेज करेंगे, हवा लगाएंगे। दाएं हाथ से हवा लगाइए थोड़ा सा अग्नि पर। अग्नि को तेज बनाइए। तेज अग्नि में ही आहुतियाँ दी जाती हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्रे प्रतिजाग्रहित्वमिष्टापूर्ते स्वगं सजेथामयं च अस्मिन् तदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधादानम। यहाँ पर 4 छोटी छोटी लकड़ियाँ रखी गई होंगी। उन छोटी लकड़ियों को अपने बाएं हाथ में ले लें और घी को गर्म कर लें। घी को गर्म कर लीजिए, थोड़ा पतला कर लीजिए और एक लकड़ी दाएं हाथ में पकड़कर उसको बीच में पकड़िए और दोनों सिरे घी में डुबोकर जब स्वाहा बोला जाए तब जो है अग्नि में डालिएगा। पहले एक क्रम से एक एक करके बर जी कन्या हाथ लगा ले, बर के कन्या हाथ लगा लेंगे, बर जी डालेंगे हैं। ओम अयन्ते आत्मा जातवेदस्तेने दस्ववर्धस्व चेदवर्ध चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नाम। दूसरी समिधा लें। दूसरी समिधा को भी ऐसी लें, उसके दोनों सिरे घी में डुबो लें। ओम समिधाग्निं दुव्यस्यद्गते बोध्यथातिथि अस्मिन् हव्याजोतन स्वाहा। इदम् अग्ने इदं नमः। तीसरी ले लें। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं ज्योतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। चौथी। ओम तं त्वा समिन्धविरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ठय स्वाहा। इदम् अग्नये अग्रसे इदं नमः। जल प्रसेचनम। छोटी चम्मच होगी, काष्ठ पात्र में छोटी चम्मच होगी, इसमें जल भर लीजिए और कुंड के पूर्व आदि दिशाओं में चारों ओर जल छोड़ेंगे। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। पहले पूरब में चढ़ाना है, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, ठीक है।
ओम आदित्य पूर्वे पूरब में जल छोड़े। ओम हनुमते नमनस्य इति पश्चिमे पश्चिम में छोड़े। ओम सरस्वती नमनस्य इति उत्तरे उत्तर में छोड़े। फिर घुमा ले उसे। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं पगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः स्वदतु। बैठ जाए। आहुति आप घी की 7 आहुतियाँ देनी है। घी को पतला कर लीजिए। एक लकड़ी वाला, एक लकड़ी का पात्र होगा, उसमें छेद होगा बना हुआ, शुरुआत जिसको हम कहते हैं, उसको पैन की तरह पकड़ के आप जो है घी में डुबोएंगे और श्वास शक्ति के साथ जो है अग्नि में डालेंगे। वहीं पर एक जल का प्रोक्षणी पात्र चौकोर लकड़ी का बना हुआ होगा, उसमें पानी डाल दीजिए। जब स्वाहा बोले तो घी को अग्नि में डालेंगे और इदम नमः बोला जाएगा तो एक बूंद उस जल में भी डालेंगे। हाँ, क्रम बनता रहेगा। यानी कि स्वाहा में अग्नि में डालेंगे और इदम नमः बोला जाएगा तो उस जल में भी एक बूंद टपका देंगे। 7 बार करना है।